हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। यह वीडियो है जीके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह है पहला क्वेश्चन। तांबे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेनकेश रोग। तांबे की कमी के कारण मेनकेश रोग होता है। यह है अगला क्वेश्चन। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुकवर्म। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया हुकवर्म परजीवी संक्रमण से जुड़ा होता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। यह है अगला क्वेश्चन। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। यह है अगला क्वेश्चन। मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना किस संत ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामदास। मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना रामदास ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन। किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन भगत सिंह ने कहा था। यह है अगला क्वेश्चन। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का दक्षिण गंगोत्री नाम है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धी। भारत में सिद्धी जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश चीन है। यह रहा अगला क्वेश्चन। किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोनाको। सबसे छोटी तटरेखा मोनाको देश की है। यह रहा अगला क्वेश्चन। कौन सी पहाड़ियां मिजो हिल्स का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुवन पहाड़ियां। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का हिस्सा है।
ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंध्य शैल क्रम। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से विंध्य शैल क्रम में पाए जाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदाशिव राय। तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलबन। दिल्ली सल्तनत के बलबन ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्कंद। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। यह है अगला क्वेश्चन। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नान्यदेव। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। ये रहा अगला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमजी रानाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रानाडे ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सादत खां। सादत खां अवध राज्य का संस्थापक था। यह रहा अगला क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। यह है अगला क्वेश्चन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नामदफा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नामदफा बाघ रिजर्व है। ये रहा अगला क्वेश्चन। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ का रण। एशियाई जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।